खिलौना फैक्ट्री ने अफवाहों को खत्म करने के लिए घातक गुड़िया की मरम्मत की और बिक्री बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरी कदम में एक मजदूर की गलती से उपकरण में इलेक्ट्रिक लीकेज हो गया, जिससे न केवल गुड़िया फिर से सक्रिय हो गई बल्कि एक मजदूर की जान भी गई। इस घटना के बाद मालिक ने गुड़िया को अशुभ मानते हुए चश्मे को आदेश दिया कि वह इसे हटवाए और छोटू के घर की सफाई कराए। गुड़िया के पोस्टमार्टम के पश्चात मां मानसिक तनाव में पागल खाने चली गई और छोटू अकेला बच गया, जिसे आखिरकार अनाथालय छोड़ दिया गया। उस दिन एक मध्यम आयु के जोड़े आए जिन्होंने छोटू को देखते ही उसे पसंद कर लिया और उसके संरक्षक बनने की इच्छा जताई। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्होंने तुरंत उसे घर ले जाया, जहां उनकी एक किशोरी बेटी कैली भी रहती थी, जो एक समस्या वाली लड़की लग रही थी। इसी कारण से जोड़े ने छोटू के प्रति विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उसके लिए एक बड़ा कमरा अलग रखा जिसमें खिलौनों से भरा कैबिनेट भी था। इस दौरान छोटू ने एक स्केटबोर्ड देखा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन एक गुड़िया नीचे गिर गई। छोटू ने सोचा कि हत्यारा गुड़िया वहां तक पीछा कर रही है और डर से निकलने की कोशिश की। जोड़े को एहसास हुआ कि छोटू के मन में अब भी डर बना हुआ है और उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। इस बीच गुड़िया को कमरे से बाहर कर दिया गया और चश्मे ने उसे कार में रख दिया ताकि कहीं दूर फेंका जा सके। मालिक की डांट के बाद चश्मे ने शराब खरीदने के लिए रास्ते में गाड़ी रोक दी। इसी समय गुड़िया फिर से सक्रिय हो गई। उसने कार के फोन का उपयोग कर छोटू के परिवार का पता लगाना शुरू कर दिया। जब तक चश्मा वापस आया, गुड़िया कार की पिछली सीट पर बिना हरकत पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने चश्मे को अगवा कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए चश्मे ने गुड़िया की बात मानी और कार को छोटू के घर के पास ले गया। बावजूद इसके गुड़िया ने उसे नहीं छोड़ा। गुड़िया ने प्लास्टिक बैग से उसका दम घूंटकर मार डाला और फिर रात के सन्नाटे में घर में घुस गई। उसने हॉल में एक और गुड़िया देखी और अपनी योजना बनाई। उसने वहां से कुछ सजावट उठाकर उसे नष्ट कर दिया और फिर गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। इस तरह उसने घर में छिपने के लिए जगह बना ली और सही समय का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब टूटी हुई सजावट मिली तो छोटू पर इसका आरोप लगाया गया। उसने परिजनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया।